अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े थे प्रीवियस जो लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं उसके प्रोग्राम्स भी राइट अप करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये ऊपर आपके पास एग्जीक्यूट, ठीक है। ये एक दफ़ा मेन्यूज़ देख लें। अगर आपने नई फाइल ओपन करनी है तो हम न्यू पर जाएंगे, फाइल न्यू, और यहाँ से ये सोर्स फाइल के आप ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने कोई प्रीवियस ओपन करना है तो आप ये ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा कि कहाँ पर आपकी कोई प्रीवियस फाइल जहाँ पर आपने सेव की होंगी वहाँ से ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपने सेव करना है तो सेव की ऑप्शन यहाँ पर है, सेव एज की है आपके पास ऑप्शन। ये जो अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट से जाके कर रही हूँ, इसको कंपाइल, आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये आइकन्स बने हुए हैं, आप इन आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं कंपाइल एंड रन के लिए, ठीक है। और ये एक सिंपल कंपाइल के लिए, ये रन के लिए, ये कंपाइल एंड रन दोनों का काम परफॉर्म कर देगा। चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से रिलेवेंट जो हमारे प्रोग्राम्स थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे पास सिर्फ और जो उसमें ऑपरेटर्स प्लस, माइनस और डिवाइड का आ जाता है। अब इससे भी पहले जब आप ये एडिशन और हम सब्ट्रैक्शन का काम करने लगे हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दें वेरिएबल का, जो कि आपको मालूम है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल किसी भी नाम है आपके पास, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि चेंजेबल होती है, जो फिक्स नहीं होती। आप इसमें वेरिएबल किसी भी नेम का वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ इंट ए क्या है? वेरिएबल है। इंट क्या है? उसकी डाटा टाइप। आपने डाटा टाइप्स इसकी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स, अगर नहीं आपने देखे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें से। अच्छा जी, आपके पास इंट क्या है? ये आपके पास डाटा टाइप है, जिसका मकसद क्या है कि इसने आप 2 बाइट्स मेमोरी में जाकर अपने ऑक्यूपाई कर लेने हैं। वो जो ऑक्यूपाई करने हैं वो किसने करने हैं? वो वेरिएबल ए ने अपने 2 बाइट्स ऑक्यूपाई मेमोरी में करेगा, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है? ये इंटीजर है, इसमें आपने जो वैल्यू देनी है वो न्यूमेरिक वैल्यूज देनी है, नंबर्स आपने देनी है, कोई भी डेसिमल आपके पास फ्रैक्शन पॉइंट वाला आपने नंबर नहीं इसमें आपने स्टोर करवाना। सेकंड थिंग, इसमें कोई भी अल्फाबेट्स आपके पास नहीं आएंगे, ठीक हो गया। हम चूंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम करने लगे हैं यहाँ पर, जिसमें प्लस माइनस करने, उसमें आपके नंबर्स ही यूज होते हैं, तो फिलहाल मैं इंटीजर वाले नंबर्स और लेकर उनको करते हैं। एक ए है और दूसरा मैंने दिया है साथ बी, ए कॉमा बी, उसके बाद सेमी कॉलन आपने कर दिया। तो ये जो मैं काम यहाँ पर कर रहे हैं इसको कहते हैं क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं आगे कमेंट में यहाँ पर राइट कर देती हूँ। ये आपके पास क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमने असाइनमेंट का काम भी पढ़ा था कि असाइनमेंट क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। आप देते हैं a = 10, तो क्या हो गया? ये वेरिएबल असाइनमेंट है। b = 5, एक लाइन में भी दे सकते हैं, 2 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी में ही उसको करके देना है या कुछ भी इस तरह से। हाँ जी, यहाँ पर ये अब क्या हो रहा है? वेरिएबल को ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करें। ठीक है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको यूज है, आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद इनको ऐड करना है आपने। या तो आप ये काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट अगर आपने आउटपुट में ही इसको ऐड कर लें, a प्लस बी, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा? इनका आंसर ही डायरेक्ट आएगा सी आउट में a प्लस बी। अब मैं इसको यहाँ से जी कंपाइलर रन पे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। आपके पास कोई अगर एरर्स हैं तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं है तो ठीक है। हाँ जी, आंसर आपके पास ये देख सकते हैं कि आपके पास आंसर इसका आ चुका है। क्या है इसका आंसर? 15। ये देखें जी, आपके पास ऊपर इसका आंसर क्या आ रहा है? 15 इसका आंसर आ चुका है। इसको क्लोज हमने किया। इसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है? ये मैंने अगर इसको कमेंट कर दिया, मैं चाहती हूँ कि a और प्लस बी लिखा हुआ एग्जैक्ट मेरे पास आए। देन आपने करना है कि सी आउट। अब इसके जस्ट फॉर्मेट है, आंसर आपके पास इसमें भी आ रहा है। आप ये कहते हैं a, उसके बाद क्या चाहिए आपको? a प्लस बी, a प्लस बी मैंने एग्जैक्ट लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू का साइन आएगा, स्पेस दी, इक्वल टू का आ गया, और ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दिया, यानी कि ये चीज़ एग्जैक्ट मेरे पास कोटेशन मार्क में जो भी लिखा जाएगा वो आपके पास एग्जैक्ट सेम टू सेम आपके पास आउटपुट में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे मुझे इसकी आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए आप a सेम प्लस b इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक तरीका कार है आपके पास इसके आउटपुट लाने का। दूसरा वे क्या होगा? दूसरा वे इसका जी एक और तरीका कार ये हो सकता है, अगर आपसे ये कहा जाए कि a की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, कि a कितना था
आपने वो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो आप लिखेंगे, इसको हम पहले रन कर लें, उसके बाद में इसको कमेंट करके भी आपको वो राइट करके दिखाती हूँ। ये आपके पास देखें जी a प्लस बी इक्वल टू 15 लिखा हुआ आ रहा है। ये जो नीचे आपके पास आ रहा होता है ना, ये आपके पास जस्ट वो ये बता रहा है कि इतने सेकंड में हमने आपका जो वैल्यू थी उसको कंपाइल कर दिया, आपको जो प्रोग्राम था उसको कर दिया, और रिटर्न वैल्यू आपके पास 0 है, क्योंकि हम रिटर्न में 0 दे रहे हैं, मेन फंक्शन में इंटीजर लिखा हुआ था। एक आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसको भी हम अगर कमेंट्स में कर दें और दूसरे वे से लिखते हैं, तो वो वे हमारे पास क्या होगा, मैं आपको भी मैंने कहा है कि ए आए, ठीक हो गया, और ए की वैल्यू आए, ए इक्वल टू ए। अभी ए ऐसे लिखेंगे तब नहीं आएगा, ये आपने हमेशा ये सिंबल यूज करना है इसका, ठीक है। उसके बाद एंगल ब्रेसेस यूज करेंगे ए, उसके बाद अब बी चाहिए, बी इक्वल टू बी आ गया। फिर आपके पास अब आंसर है, तो मैं इधर कहती हूँ, लिख देती हूँ आपके पास रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट की तरफ जी हम मूव कर रहे हैं, और वो रिजल्ट आपके पास क्या है, ए प्लस बी का। एक थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं इसमें, मैं यहाँ पर माइनस का आपको यूज करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि माइनस में किस तरह से होगा। माइनस में भी सेम काम करता है, जस्ट आपने ऑपरेटर चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेमी कॉलन राइट करते हैं इधर, ये आपने सेमी कॉलन राइट किया। हम आउटपुट देखते हैं कि जी किस तरह से हमारे पास आ रही है। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, रिजल्ट इक्वल टू 5। अब आप देख रहे हैं कि कहीं पर कोई स्पेस में कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो 10 बी है कि या वो ए का आंसर है, वो कौन सी चीज़ क्या है। मैंने इसको खुद ही अभी ठीक नहीं किया था कि आपको एक दफ़ा बता दूं। अब हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू के बाद देखिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो पता तो चले कि आंसर क्या है। मैंने ये दे दी, आगे ए आ गया। ए के बाद आपको एक अदद कम अज कम आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस के लिए मैं बैकस्लैश टी यूज़ कर देती हूँ, कि वो एक टाइप की स्पेस है, और फिर उसके बाद बी का आंसर आपके पास है, ठीक है। ये यहाँ से 2 स्पेसेस मैंने दे दी। अब रिजल्ट के लिए भी सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि जी एंड एल, हमें एंड एल पर जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट लाइन पर जाकर रिजल्ट दिखाया जाए। अब वो आपके पास नेक्स्ट लाइन पर जाकर आपको रिजल्ट शो करेगा, ये देखें, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, रिजल्ट इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं कि आपने स्पेसेस 2 दी थी, तो ये 2 आ गई हैं। अब मैं अगर ये 2 स्पेसेस को ख़त्म कर देती हूँ, मैं जस्ट कहती हूँ कि ये एक स्पेस ही काफ़ी है, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है हमें, और ये नहीं जी, और ये इधर से भी ये यहाँ से एक स्पेस हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमने किया, और हम अगेन इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइल जैसे ही हमने किया, तो ये आपके पास आंसर आपका आ गया है, क्या है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, रिजल्ट इक्वल टू 5। हम क्योंकि माइनस किया था, हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। या रिजल्ट की जगह पे आप ये लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मुख्तसरन अब हम वीडियो का करते हैं जी, आपके पास जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, आप उन सबको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उनको सब्ट्रैक्ट लिखना है, जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट अच्छी लगती है, आप उस फॉर्मेट में आउटपुट शो करवा सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आपने उन तमाम को यूज़ करना है, और उन तमाम को यूज़ करके मुझे उसका आंसर आपने कमेंट्स में बताना है लास्ट में।